जितने हमारे पासवान जाति के वोटर्स थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए एकदम तत्परता से। ऐसा नहीं कि आदरणीय चिराग पासवान जी चले गए तब पासवान वोट जो है एक गुट हो रहा है, ऐसा नहीं। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कुछ दिनों से अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको फीवर कफ यानी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सब लोग स्वतंत्र हैं प्रचार प्रसार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र है। पार्टी में कोई आ रहा है तो कोई भाग। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान की री एंट्री जो है वो एनडीए में हुई है, लेकिन सवाल यही कि कहां है उनके चाचा और उनके छोटे भाई यानी कि पशुपति पारस और प्रिंस राज। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं। उपेंद्र यादव जी, कैसे देखते हैं एनडीए में फिर से आ गए हैं चिराग पासवान? आप लोग की पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी भी एनडीए में है। सहज होगा आप लोगों के लिए सामंजस्य बैठाना, क्योंकि टकरार हुआ फिर आप लोग बटे? देखिए, पहले भी एनडीए में कई पार्टियां थी। जेडीयू था, वीआईपी पार्टी था और सारी पार्टियां। तो पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। हम लोग यानी कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के साथ मुस्तैदी से हैं और आगे भी रहेंगे जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तक मजबूती के साथ हैं देश के विश्वगुरु बनाने में, देश के कल्याण करने में, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है, कोई आता है तो हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं। हम लोग एनडीए के लिए हमेशा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिराग के री एंट्री के बाद पशुपति पारस सार्वजनिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं वो? नहीं, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कुछ दिनों से अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको फीवर कफ यानी काफ़ी ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले भी हैं जा कर के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से, और उनका हमेशा से बयान आ रहा है। और हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे पार्टी का हो, दलित सेना हो या फिर युवा हो, महिला हो, छात्र हो, सारे लोग नॉमिनेशन के बाद से स्क्रूटनी जब हो गया था, इसके बाद से लगातार खुद हम कैंपेनिंग किए हैं मोकामा विधानसभा में और गोपालगंज में भी। सारे लोग मुस्तैदी से लगे हुए, हमारे पार्टी का सीधे निर्देश है। और उनका भी कार्यक्रम लगना था, लेकिन बीच में अचानक उनका बहुत ज़्यादा अस्वस्थ के कारण नहीं लग सका। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी परसों दिन मोकामा में गए थे, वो भी घूम रहे हैं मोकामा में, वो भी गए थे चिराग से जाने से एक दिन पहले। हाँ बिल्कुल गए थे, हम थे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता नेता सब लोग, चूँकि नेता का आह्वान है, लगे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारे जो है इस उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह हमारे जिलाध्यक्ष हैं गोपालगंज में, वो लगातार कैंपेनिंग में है। पार्टी के हमारे बाकी शीर्ष नेता बीना देवी हमारी पार्टी के सांसद हैं, वो गोपालगंज गई थी, कैसर साहब गए थे। यानी कि सारे लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और नेता का निर्देश है सभी लोग मजबूती के साथ एनडीए के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मोकामा में सोनम देवी जी और गोपालगंज में सभी लोग के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, माहौल है आप लोगों का कहीं पर? माहौल ही नहीं है वहाँ, क्योंकि जीत हो चुकी है। अब लड़ाई मार्जिन की है, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन के लिए अब लड़ाई हो रही है कि मार्जिन हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि सूरज भान जी का क्षेत्र रहा है 70-72 हज़ार वोटों से एक बार, मतलब उसको समय था कि जीते थे और दिलीप सिंह को चुनाव हरा करके जीते थे। इसलिए लेकिन एक सवाल है, ये आखिरी सवाल ही होगा, लेकिन नहीं लगता कि आपको कि बीजेपी को हर हाल में चिराग पासवान को लाना पड़ा, क्योंकि दलित वोट बैंक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, खासकर मोकामा में? आप मोकामा गए हैं इससे पहले? हम जाते ही रहते हैं। आप क्षेत्र में गए हैं कि नहीं? आप क्षेत्र में अगर गए हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप 6-7 दिन पहले का वीडियो फुटेज निकाल लीजिए। चिराग जी तो आदरणीय चिराग जी तो कल न गए हैं, इसके पहले आपको हम देते हैं वीडियो फुटेज। गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट हम बता रहे हैं। हम खुद गए थे वहाँ, पत्रकार लोग भी पहले से थे वहाँ। जितने हमारे पासवान जाति के वोटर्स थे
वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए एकदम तत्परता से, ऐसा नहीं कि आदरणीय चिराग पासवान जी चले गए तब पासवान वोट जो है एकजुट हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले ही से ऑलरेडी मन बना चुके थे। फायदा होगा चिराग जी के प्रचार करने से गोपालगंज और अब फायदा होगा कि नहीं होगा, हम तो बोल रहे हैं कि 100% पासवान जाति का वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम बता रहे हैं, और हम नहीं, चूँकि हम बताएंगे तो लगेगा कि हम गठबंधन में हैं, पार्टी में, इसलिए काम दोनों जगह काम भी किए हैं। और आपके मीडिया का ही रिपोर्ट है, मीडिया का रिपोर्ट है। वहाँ पासवान समुदाय के ही शायद गांव था, वहाँ हम लोग गए थे घोसवरी प्रखंड में, 2-3 जगह कर्रा, पैजना, टाल का इलाका है। टाल का इलाका है। वहाँ के सारे पासवान जाति के ही हमारे सब वोटर्स थे। सारे लोगों ने एकमुश्त बोला कि नहीं, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। मैं तो एक लाइन में बोले, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, आप देखिए फुटेज वो हर जगह पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोग स्वतंत्र हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र है। पार्टी में कोई आ रहा है तो कोई भगा तो नहीं देगा, सब लोग का स्वागत है। स्वागत है। चलिए, ये उपेंद्र यादव हैं, पशुपति पारस के करीबी नेताओं में से एक है। बता रहे हैं कि पशुपति पारस की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे भी मौसम बदल रहा है, ठंड का मौसम जो है वो दस्तक देने वाला है, और ऐसे में तो अमूमन लोगों की जो है वो वायरल फीवर वगैरह तो हो ही जाता है। तबीयत खराब है, इसलिए पशुपति पारस जो है वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे, और कह रहे हैं कि मोकामा हो या अब गोपालगंज, दलित वोट बैंक जो है वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।